हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। बच्चों, आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 जो है। उसके पहले हम प्रश्नावली 1.1 को हल कर चुके हैं। जो समुच्चय है पहला चैप्टर, उसकी प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। उनके सवालों को हम देखते हैं। ठीक है, छोटी सी प्रश्नावली है, उसको हम लोग लगाते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। पहला सवाल है, आप लोग क्वेश्चन अपने बुक में देखते रहिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी जो जो रिक्त समुच्चय के उदाहरण उसमें 4 दिए गए हैं विकल्प, उनको हमें बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला कह रहा है पहले का पहला, यानी पहले का फर्स्ट कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी ये जो है यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया पहला और इसका जो है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 2 से भाज्य, पहले हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। 2 से भाज्य जो है विषम संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम विषम संख्या विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय। तो इसका आंसर इधर लिखेंगे। दूसरा जो कह रहा है, दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, संख्या का समुच्चय, ये हो गया। ठीक है, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। उसके बाद में तीसरा है, तीसरा कह रहा है, तीसरा प्रश्न कि जो है यक्स इस प्रकार, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो यक्स लेस देन और साथ ही साथ यक्स ग्रेटर देन 7। यानी ये दिया गया है यक्स इस प्रकार, यक्स, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। ठीक, एक प्राकृत संख्या है। उसके बाद में यक्स लेस देन 5 और यानी यक्स लेस देन 5 कामा यक्स ग्रेटर देन 7, इसका आंसर देना है। उसके बाद में फिर चौथा नंबर कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है y इस प्रकार, y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, y इस प्रकार, y दो किन्हीं 2 यानी 2 समांतर समांतर रेखाओं रेखाओं का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु है। ये हमें जो है चारों विकल्प लगाने हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहला कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, तो क्या ये संभव है कि 2 से भाज्य हो और वो विषम संख्या हो? ऐसा कोई संख्या है जो है विषम हो और वो 2 से भाज्य हो? ऐसा है? तो ये आपका जो उत्तर होगा, ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय है ही नहीं, तो जो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, तो जो है सम अभाज्य संख्या यानी अभाज्य हो सम हो, ऐसा संभव है? यानी कि ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय। यानी 2 सिर्फ एक ऐसा है जो अभाज्य संख्या का समुच्चय है, सिर्फ 2। ठीक है, यानी जो 2 है वह जो है अभाज्य है, यानी ये अभाज्य है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी रिक्त नहीं है। ठीक, सिर्फ 2 को छोड़कर रिक्त नहीं है। उसके बाद में कह रहा है यक्स इस प्रकार, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो यक्स लेस देन 5 और यक्स ग्रेटर देन 7, ये हो जाएगा। तो इसका जो है यह एक रिक्त समुच्चय है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है
इसलिए क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक, उसके बाद में y इस प्रकार y दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, यानी समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, तो ये जो है रिक्त समुच्चय है। ये भी क्या है, रिक्त है। ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक, इसका जो है देख लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो दूसरा है क्वेश्चन, पहले लिख लीजिए। दूसरे का पहला कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। 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 उसके बाद में दूसरा है, दूसरे का दूसरा कह रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, इसका जो है निकालना है 1 2 3 डॉट डॉट, ये है समुच्चय आपका। फिर दिया गया है इसमें तीसरा। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा दिया गया है 1 2, ठीक है, और उसके बाद में 3 और डॉट डॉट 99 और कामा 100, इसका समुच्चय देखना है। उसके बाद में चौथा दिया गया है, चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, उसके बाद में फिर दिया गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 5 नंबर। 99 से छोटे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो बस सिर्फ हमको इसमें ये दिखाना है कि परिमित है अथवा अपरिमित, ये चीज़ हमको छांटना है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग छांटिए, देखिए क्या है, परिमित अथवा अपरिमित है कि नहीं है। तो वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, यानी वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। अब 12 महीनों का समुच्चय, तो ये क्या है, परिमित है। ये क्या है, परिमित है। क्या है ये, परिमित है, यानी कि निश्चित है। दूसरा जो है दिया गया है 1 2 3, ये अनंत अवयव है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे डाट डाट चलता जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये अनंत अवयव है। ठीक है, अनंत अवयव है, अर्थात हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित है। क्या है, अपरिमित है। ठीक, उसके बाद में तीसरा नंबर है 1 2 3 99 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो कुल अवयव इसमें क्या है, 100, यानी कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव इसमें कितने दिए गए हैं, 100। तो ये क्या है, परिमित है, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं, ये क्या है, परिमित है। ठीक, उसके बाद में चौथा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक जो है समुच्चय, वो अनंत है। क्या है, अनंत है। ठीक है, अब जब ये अनंत हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमित हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, अपरिमित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिमित है। ठीक है, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। 99 से छोटे अभाज्य का समुच्चय, तो जो 99 से छोटे हैं वो संख्याएं क्या है, निश्चित हैं, यानी वो अवयव क्या है, निश्चित है। ये अवयव क्या है, निश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित, अर्थात ये क्या हो जाएगा, परिमित है। क्या है ये, आपका परिमित है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। ठीक, ये जो है आपका दूसरा हो गया।
अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित। सेम उसी तरीके से है, तीसरा क्वेश्चन भी है जो है। तो तीसरे में पहला कह रहा है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये तीसरे का पहला जो है वो क्या होगा, अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक, दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो 26 हैं, काउंटेबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, परिमित हो जाएगा, यानी कि हम इसको गिन सकते हैं, तो ये परिमित में आ जाएगा। तीसरा आपका कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हों। तो 5 के जो गुणज हैं वो क्या हैं, 5 के गुणज अनंत हो सकते हैं। ये 5 के गुणज जो हैं अनंत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, अपरिमित हो जाएगा, यानी जिसको हम गिन ना सके। ठीक है, वही क्या होगा, अपरिमित, और जिसको गिन सके वो क्या हो जाएगा, परिमित। चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, इनको हम जो है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा, एक परिमित है। यानी हम कुछ जानवरों को अगर ले लें तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका चौथा नंबर, यानी कि तीसरे का जो है चौथा कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा कह रहा है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो जो है मूल बिंदु से अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत वृत्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, यानी काउंटेबल नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित है। ठीक है, तो ये तीसरे तक का सवाल जो है आपका हो गया। 3 नंबर तक का सवाल जो है आपको हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में हम अगले सवाल पर आते हैं, चौथे नंबर पर। ठीक, समझ में आया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2 से भाज्य विषम संख्या, तो ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 2 से कोई जो है विषम संख्या कटेगी ही नहीं। फिर है समअभाज्य संख्या का समुच्चय, तो 2 अभाज्य है स्वयं में, और यही रिक्त नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथे में क्या पूछ रहा है उसको हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथे में भी इसी प्रकार से है, 60-60 में है। एक प्रश्नावली हम हल करेंगे बस, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक प्रश्नावली देखिए इसकी जो है 1.2, चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथे को आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में बताइए a बराबर b है अथवा नहीं, यानी जो a है वो b में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आपको दिखाना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है वो दिखाना है, क्या दिखाना है, दिखाना है a बराबर b, ये हमको दिखाना है। तो ये दिया गया है, सारा पहले लिख लीजिए। ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया ए बी सी ए, ए बी सी ए, और बी बराबर दिया गया है ए सी बी ए, बी बराबर दिया गया है ए सी ए सी बी ए, ये दिया गया है। उसके बाद में दूसरे में दिया गया है, दूसरा नंबर का देखिए ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है जो इसका 4, 8, 12, 16 दिया गया है, 4, 8, 12, 16 ये दिया गया है। और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 8, 4, 16, 18 दिया गया है, 8, 4, 16, 18 ये हो गया।
उसके बाद में फिर दिया गया है तीसरा तीसरा नंबर दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया है जो है ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है जो है यक्स, इस प्रकार यक्स समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, ठीक है, अर्थात यक्स लेस देन 10, यक्स लेस देन 10 ये दिया गया है। और उसके बाद में चौथा दिया गया है, चौथा देखिए क्या है, चौथा दिया गया है ए बराबर दिया गया है यक्स, इस प्रकार यक्स संख्या 10 का गुणज है, यानी ये जो संख्या है 10 का गुणज है, 10 का क्या है, गुणज है। और बी दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 10 15 20 और उसके बाद में 25 और 30 ये दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो है आंसर आप लोग देखिए, यानी पहले का जो है हल जो है देखिए, यानी कि पहला हल जो है ए और बी दोनों समुच्चय के अवयव ए बी सी डी है, अतः ए इक्वल टू बी है, ठीक है। नहीं ए बी सी ए ये दोनों में दिए गए हैं, अतः ए बराबर बी है, यानी ए और बी दोनों में समान है। दूसरा दिया गया है ए में अवयव 12 है परंतु बी में अवयव नहीं है, ठीक है। ए में 12 दिया गया है और बी में 12 कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। तीसरा तीसरा दिया गया है ए और बी दोनों समुच्चय में अवयव 2 4 6 8 और 10 है, अतः यानी इसमें देखो 2 4 6 8 10 है और ये x का जो है धन पूर्णांक है और 10 से छोटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी यानी है। उसके बाद में चौथा कह रहा है ए बराबर 10 20 30 40 और बी बराबर 10 15 25 30 ये दिया गया है, ठीक है। तो यानी 10 के गुणज 5 15 25 नहीं आते, अर्थात ए जो है ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी अगर हम इसके गुणज देखें, इसको देख लीजिए, अगर हम इसके गुणज देखें, इसमें यही कह रहा है कि जो है ए बराबर एक्स, इस प्रकार यक्स संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज जो है 10, चलो ठीक है, 15 नहीं है, 20 है, 25 नहीं है, 30 है, यानी ये इसके गुणज सब इसमें नहीं उपस्थित, अर्थात ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये आपका चौथा सवाल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं क्या है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे, ठीक है। अब 5वां सवाल जो है उसको हम देखते हैं क्या है, 5वां प्रश्न जो है उसको हम देखते हैं क्या है। 5वां प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, ठीक है। यानी पहला दिया गया है इसमें, पांचवें का पहला दिया गया है कि ए बराबर 2 कामा 3, ए बराबर 2 कामा 3, ठीक है, ए बराबर 2 कामा 3 ये दिया गया है। और इसमें जो है बी बराबर दिया गया है, बी बराबर, पहले सवाल लिख लीजिए, बी बराबर दिया गया है यक्स, इस प्रकार यक्स समीकरण जो दिया गया है, समीकरण आपका दिया गया है यक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0,
जो है का एक हल है, का एक हल है, एक हल है, ये हो गया। ठीक, अब अगर इसका एक हल है तो पहले आप पहले को हल कर लीजिए। अब ए बराबर दिया गया है, इसका हल लगाओ, यानी कि इसका उत्तर। ठीक है, कर लीजिए। तो जो है इसका उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ए बराबर 2, 3, ये दिया गया है। ठीक है, और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर भी देख लीजिए, जो है यक्स, बी बराबर यक्स, इस प्रकार यक्स। ठीक है, यानी समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये दिया गया है। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा -2, -3। ठीक है, स्पष्ट है कि समुच्चय और भी अवयव भिन्न है। ठीक है, यानी इसमें 2, 3 कह रहा है, उसमें -2, -3 आ रहा है। ठीक है, तो जो अवयव है इसका अवयव अवयव भिन्न है, यानी कि अलग है। ठीक है, अर्थात ए डज नॉट इजिकल टू बी, ये हो गया आपका आंसर। और इसका दूसरा वाला पार्ट जो है देख लीजिए, दूसरा पार्ट कह रहा है, उसका भी क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। दूसरा कह रहा है ए इजकल टू जो है दिया गया है ए इस प्रकार यक्स। ठीक है, शब्द दिया गया है, इसमें जो है शब्द दिया गया है फॉलो, FOLLOW। ठीक है, एक अक्षर है। और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है वाई, इस प्रकार वाई शब्द, इसका शब्द दिया गया है ओल्फ। क्या दिया गया है? ओल्फ, ओल्फ दिया गया है। अब जो है इसमें देखिए कि क्या क्या मिल रहा है। तो ए में मिल रहा है, यानी ए बराबर मिल रहा है FOL और W, क्योंकि समुच्चय में अगर दो कोई संख्या है, कोई अक्षर है और 2 बार लिखा है तो उसको हम 1 बार लिखेंगे। और बी में दिया गया है, बी में दिया गया है जो है WOL और F, ये दिया गया है। अर्थात समुच्चय ए और बी के अवयव समान है, यानी ए और बी दोनों क्या हैं? समान है। तो ये इक्वल टू बी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 5वां क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और उसके बाद में तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं 6 नंबर पे। ठीक, 6वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़िए आप लोग। 6वें प्रश्न में जो है उसको हम हल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो 6वां प्रश्न जो है, 6वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी जो नीचे दिया गया समुच्चय दिया गया है उसमें समान समुच्चय का चयन करना है। और आज का जो है ये लास्ट प्रश्न है 6वां आपका। ठीक है, 6वां प्रश्न जो है यही लास्ट है। अब इसमें जो दिया गया है ए बराबर दिया गया है, पहले प्रश्न को लिख लीजिए। ए बराबर दिया गया है 2, 4 और उसके बाद में 8 और उसके बाद में 12। और उसके बाद बी बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, ये हो गया। सी बराबर दिया गया है 4, 8, 12, 14, ये हो गया। और उसके बाद डी बराबर दिया गया है 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ये हो गया। ई बराबर दिया गया है ई बराबर दिया गया है -1, 1 और उसके बाद में एफ बराबर दिया गया है 0, 0, ए और उसके बाद में जी बराबर दिया गया है, जी बराबर दिया गया है 1, -1 और एच बराबर दिया गया है
0,1, 0,1। अब इसमें जो है आपको ये दिखाना है कि कौन सा समुच्चय है, यानी कि इधर देख लीजिए हल में जो है ये आपको दिखाना है। तो जो हल है ये यहाँ समुच्चय बी और डी के अवयव 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है। यानी जो समुच्चय है, समुच्चय इसमें आप लोग मिला लीजिए, समुच्चय बी और डी, बी और डी, यानी ये जो बी और डी है के अवयव क्या है, समुच्चय बी और डी के अवयव, यानी इसके अवयव क्या हैं, तो इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और फिर उसके बाद में अर्थात बी बराबर किसके है, डी के, ठीक है। और तथा समुच्चय ई और जी में -1 और 1 अवयव समान है, ठीक है। यानी जो समुच्चय दिया गया है ई और जी, ई और जी के अवयव समान है, क्या है, समान है, ठीक है। इसके अवयव समान है तो क्या हो जाएगा, E इजकल टू जी, यानी यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यही हमारा हो गया क्या, आंसर। देख लीजिए, जैसे इसमें कह रहा है कि बी और डी के अवयव समान है, तो बी यहाँ पर है, यानी बी यहाँ पर है, ये बी बराबर 1, 2, 3, 4 है, और डी में दिया गया है 3, 1, 4, 2, यानी ये दोनों क्या हैं, समान हैं, ठीक। तो पहला क्या हो गया, बी बराबर डी हो गया। दूसरा कह रहा है ई और जी के अवयव समान है, तो ई में क्या है अवयव, ई में अवयव दिया गया है -1, और जी में अवयव दिया गया है 1, -1, तो ये अवयव समान है, ठीक है। अर्थात ई बराबर क्या हो गया, जी हो गया। यही इतना हमको दिखाना था। तो ये जो प्रश्नावली 1.2 थी, इसमें जो है कितने सवाल थे, इसमें 6 सवाल थे और 6 आपके सवाल लग गए, ठीक है। अब हम अगली प्रश्नावली में अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।